श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुछ ऐसे दैवीय शक्ति वाले वृक्ष के बारे में जानकारी दे रही हूँ जो साक्षात ईश्वर का अंश है। वो आपके घर में यदि है तो आपके घर में ईश्वर का वास होता है। इन पौधों को आप पौधा ना समझिए, साक्षात ये ईश्वर के अंश है। तुलसी का पौधा माँ वृंदा थी, जिनकी पातिव्रत शक्ति से उनके पति का नहीं मर रहे थे, उनके पति की मृत्यु नहीं हो रही थी जालंधर की। तो माँ वृंदा के सती के रूप में वो थी। उनका साथ पातिव्रत धर्म इतना मजबूत था कि उनके पति की मृत्यु नहीं हो रही थी। तो उस जालंधर को मारने के लिए, राक्षस था, उसको मारने के लिए तुलसी की के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया गया इंद्र द्वारा। तो जा करके उसकी मृत्यु हुई। लेकिन माँ पवित्र थी, उनको षड्यंत्र से उनके पातिव्रत धर्म को नष्ट किया गया था। इसलिए कलयुग में उनको वरदान था। वो माँ वृंदा के रूप में, माँ वृंदा थी, वो तुलसी के रूप में आज भी घर घर पवित्र देवी और सती व्रत और देवी के रूप में हमारे घर साक्षात निवास करती हैं। यदि तुलसी की पत्ती, आपका तुलसी का पेड़ बार बार सूख रहा है, तो ये संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। जैसे आप तुलसी का पौधा जितना आप लगाएंगे, जितनी तुलसी की पत्ती पेड़ आपके हरा भरा रहेगा, उतना आपके यहाँ शक्ति का प्रभाव होगा। आंवले का वृक्ष साक्षात विष्णु का ये रूप होता है। नौवीं तिथि में, हर नौवीं तिथि में आप इसमें दीपक प्रज्वलित करिए, उसमें धूप दीप दिखाइए। तो आंवले का पेड़ माँ विष्णु और लक्ष्मी का वास इसमें होता है। अक्षय नवमी के दिन इसमें दीपक जलाना चाहिए, और जो भी आपकी कल्पना कामना होती है वो आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अक्षय नवमी बोलते हैं उसको, आखा नवमी बोलते हैं, वो कार्तिक में पड़ती है। और गुड़हल का फूल, ये इसमें सूर्य और मंगल का प्रभाव रहता है। ये लाल रंग का पुष्प होता है। माँ दुर्गा को भी चढ़ता है, माँ लक्ष्मी को भी ये चढ़ाया जा सकता है। केले का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है। विष्णु के केले का पेड़ इतना शुभ माना जाता है कि शादी ब्याह में केले का पौधा वंदरवार के रूप में और अपने आगमन के मुख्य द्वार पे केले का पौधा लगाया जाता है। ये बहुत शुभ पौधा होता है। और हर श्रृंगार का पौधा, आप हर श्रृंगार का पौधा अपनी बेटी से लगवाइए, और शादी के पहले उसे लगवा के कुछ दिन उसके जल सिंचन करवाइए। वो पौधा, ये भी दैविक शक्ति का रूप है। इसके फूल, इसकी डंठल और नारंगी कलर की होती है, सफ़ेद फूल होता है, बहुत सुगंधित होता है। इसकी वास से दैवी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करती, इसलिए मुख्य द्वार पे इसे लगाना चाहिए। बेल का पेड़ आप सामाजिक जगह पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये विशाल होता है, इसलिए सामाजिक क्षेत्र में इसको लगा के, ये भी लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय होता है। लक्ष्मी, शुक्रवार को बेल के पेड़ में दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। घी का दीपक आपको जलाना पड़ता है। ये सब पौधे दैवी शक्ति वाले होते हैं। और शमी का जो पौधा होता है वो साक्षात पीपल का वृक्ष के समान उसमें फल मिलता है। हर जगह पीपल का वृक्ष ना उपलब्ध होने के कारण शमी का इतना महत्व है। शमी में यदि आप दीपक शनिवार को जलाते हैं तो आपको पीपल के वृक्ष में दीपक जलाने जैसा फल आपको प्राप्त होगा। तो शमी का पेड़ पश्चिम दिशा में होने चाहिए, और आपको केले का पेड़ ईशान कोण में लगाना चाहिए। तुलसी का पेड़ ईशान कोण में लगाना चाहिए, और घर के बाहर आपको आंवले का पौधा लगाना चाहिए। दाईं तरफ गुड़हल का पौधा लगाना चाहिए, उसमें जल सिंचन करना चाहिए। ये सब वृक्ष आपके जीवन में नई शक्ति और महालक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा, और जीवन के हर सुख दुख में ये पौधे आपको सही मार्ग देंगे। और ये जब सूखने लगते हैं, जैसे शमी पौधा सूखने लग रहा है, तुलसी तो आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है, इनको आप लगाते रहिए। जितना आप लगाएंगे सूखे तो आप फिर लगाइए, और ये जब पूर्ण रूप से नकारात्मक शक्ति आपके यहाँ चली जाएगी तो ये पौधे हरे भरे होंगे, और आपके यहाँ दैवी शक्ति का प्रवाह होगा, और सब व्यक्ति खुशहाल होंगे,
सुख संपन्नता आएगी, सकारात्मक सोच में सबके होगी, कलह दूर होगा और शांति का वातावरण होगा। ये पौधे दैवी शक्ति के रूप हैं, तो ये पौधों को आप अपने घर में लगाइए। अशोक का वृक्ष भी लगाने से, घर के बाहर आपके यहाँ जगह हो तो आप अशोक का वृक्ष भी लगा सकते हैं। ये भी शोक को दूर करने वाला पौधा है। तो आज मैंने आपको इन पौधों के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।